इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लेयर होता है। क्लेयर एक फोटोग्राफर है और वो बर्लिन में अपने काम के सिलसिले में आई होती है। क्लेयर रात को यहाँ पर एक होटल में रुकती है और दूसरे दिन क्लेयर बर्लिन में अपना कैमरा लेकर घूम रही होती है। तभी उसको एक लाइब्रेरी दिखती है जहाँ से वो कुछ बुक्स खरीदती है और जब वो जा रही होती है तो वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसकी बुक्स नीचे गिर जाती है। इस आदमी का नाम एंडी होता है। वो उसकी बुक्स उठाकर देता है और उससे बातें करने लग जाता है। ये दोनों बात करते करते एक पार्क में पहुंच जाते हैं जहां पर एंडी उसको बताता है कि वो एक टीचर है और वो क्लेयर से भी पूछता है कि वो क्या करती है तो क्लेयर उसे बताती है कि वो एक फोटोग्राफर है। अब क्लेयर भी इस शहर में अकेली होती है इसलिए उसे एंडी का साथ अच्छा लगने लगता है और ये दोनों पूरा दिन शहर में घूमते हैं और शाम को एंडी जब क्लेयर को होटल छोड़ने जाता है तो हम देखते हैं कि एंडी को क्लेयर से प्यार हो गया है और वो उसके अजीब तरह से बाल छू रहा होता है। इसके बाद क्लेयर रात को जब कैमरे में फोटो देख रही होती है तो वो एंडी की भी फोटो देखती है और ऐसा लग रहा होता है कि कहीं न कहीं वो भी एंडी से प्यार करती है। अगले दिन वो एंडी से मिलने के लिए जाती है मगर उसके पास कोई भी फोन नंबर या उसका एड्रेस नहीं होता है, इसलिए वो उसी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर वो एंडी से पहली बार मिली थी और उसे वहाँ पर एंडी मिल जाता है। एंडी समझ जाता है कि क्लेयर उसे पसंद करने लगी है। इसके बाद ये दोनों काफी पीने के लिए जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर क्लेयर एंडी को बहुत अच्छा और शरीफ इंसान समझती है लेकिन शरीफ दिखने वाला हर इंसान शरीफ नहीं होता है। इसके बाद एंडी क्लेयर को अपने घर में लेके जाता है जो शहर से काफी दूर एक जंगल में होता है जहाँ आसपास कोई भी इंसान नहीं रहता। मगर क्लेयर इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो एंडी से बहुत प्यार करती है और क्लेयर उस घर के अंदर चली जाती है। ये दोनों उसी रात में इंटीमेट होते हैं और रात गुजर जाती है। फिर अगले दिन एंडी स्कूल चला जाता है और क्लेयर अकेली घर में होती है। क्लेयर जब तैयार होकर घर से बाहर निकलने वाली होती है तो देखती है कि घर का दरवाजा लॉक होता है। क्लेयर ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। फिर वो सोचती है कि शायद एंडी घर की चाबी देना भूल गया हो और सारा दिन क्लेयर घर में बिताती है। एंडी जब शाम को घर आता है तो क्लेयर उससे पूछती है कि क्या वो उसे चाबी देना भूल गया था तो एंडी कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि मैं चाबी छोड़ गया हूँ मगर मैं भूल गया था। तो क्लेयर उसे मजाक में कहती है कि मुझे लगा था कि तुमने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है। मगर एंडी उससे ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ नहीं पता और वो बहुत शरीफ इंसान है। फिर इसके बाद ये दोनों रात में इंटीमेट होते हैं। फिर अगली सुबह एंडी के जाने से पहले क्लेयर उसे चाबी मांगती है तो एंडी कहता है कि चाबी टेबल पर रखी है। क्लेयर टेबल पर चाबी देखकर सो जाती है। फिर जब वो सोकर उठती है तो उसे एक फोटो मिलती है और वो उसकी खुद की फोटो होती है जिसमें उसके शोल्डर पर लिखा होता है माइन। ये देखकर उसको काफी अजीब लगता है। फिर जब वो चाबी लेकर दरवाजा खोलने जाती है तो चाबी उसमें नहीं लगती क्योंकि एंडी उसे गलत चाबी देकर गया था और क्लेयर समझ जाती है कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है कि एंडी ने उसे यहाँ पर कैद करके रखा है। इसके बाद जब वो अपना मोबाइल उठाती है तो वो डिस्चार्ज होता है। फिर जब वो मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है तो वो देखती है कि उसके फोन में सिम कार्ड नहीं होता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और वो खिड़की के शीशे तोड़ने लगती है। वो आगे का शीशा तो तोड़ देती है मगर खिड़की के बाहर भी शीशे लगे होते हैं जो वो अंदर से नहीं तोड़ पाती है। तो क्लेयर समझ जाती है कि एंडी ने ये सब पहले से प्लान करके रखा है। अब क्लेयर शाम तक वेट करती है और जैसे ही एंडी दरवाजा खोलता है तो क्लेयर घर से जाने लगती है मगर एंडी फिर से दरवाजा बंद कर देता है और लॉक लगा देता है। अब एंडी घर की हालत देखकर समझ जाता है कि क्लेयर को सब कुछ पता चल चुका है। तभी क्लेयर उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है तो एंडी कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हो और ये बात क्लेयर ने एंडी से मूवी की शुरुआत में कहा था। अब उसे लगता है कि एंडी ने उस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। क्लेयर समझ जाती है कि एंडी एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। इसके बाद क्लेयर उससे बहुत बोलती है कि उसे घर से जाने दे मगर एंडी उसे बहुत मारता है और अगले दिन जब वो घर से बाहर जाने वाला होता है तो वो क्लेयर को एक बेड से बांध देता है क्योंकि वो घर से 2 दिनों के लिए जाने वाला था, इसलिए वो बेड पर पॉलिथीन बिछा देता है। इसके बाद एंडी अपने फादर से मिलने जाता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड क्लेयर के बारे में बताता है और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि एंडी की पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी मगर वो कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता होता है। फिर एंडी जब 2 दिन के बाद क्लेयर के पास जाता है तो देखता है कि क्लेयर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एंडी उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया है कि तुम ठीक हो और इस बात पर क्लेयर उससे बोलती है कि वो ठीक नहीं है। फिर अगले दिन जब एंडी बाहर जाने वाला होता है तो क्लेयर उससे कहती है क्योंकि घर का दरवाजा लॉक है और वो भागकर कहाँ जाएगी। तो एंडी उसे नहीं बांधता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्लेयर घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसको वहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। जब शाम को एंडी घर वापस आता है तो क्लेयर ये दिखा रही होती है कि वो उसके साथ बहुत खुश है और वो बैठी पजल सॉल्व कर रही होती है। वो एंडी से पजल सॉल्व करने में हेल्प मांगती है तो एंडी पजल सॉल्व करने में लग जाता है। तभी क्लेयर उसके हाथ में वो स्क्रू ड्राइवर मार देती है और वो उस चाबी से बाहर तो पहुंच जाती है लेकिन
अपार्टमेंट के बाहर वाला दरवाजा लॉक होता है, इसलिए एंडी उसे पकड़ लेता है और गुस्से में उसके हाथ की उंगलियां तोड़ देता है, जिससे क्लेयर वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद एंडी उसे घर में लेके आता है और उसकी उंगलियों पर पट्टी बांधता है। फिर हम एंडी को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी एक स्टूडेंट को अजीब तरह से देख रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि अब ये इसका अगला शिकार होने वाली है। इधर क्लेयर उस लॉक को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो खोल नहीं पाती है। इसी तरह से क्लेयर को उस घर में कई दिन बीत जाते हैं। फिर इसके बाद एंडी जब घर आता है तो उसके नाखून काटता है और उसके हाथ की पट्टी निकाल देता है, फिर उसे नहलाता भी है। तभी फ्रैंका इनके घर पर आ जाती है। फ्रैंका वही लड़की है जिसे एंडी स्कूल में बुरी नजरों से देख रहा था। यहाँ पर एंडी क्लेयर से चुप रहने को कहता है, लेकिन फ्रैंका क्लेयर को देख लेती है। एंडी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंका उसके जाल में नहीं फंसती और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन क्लेयर को कुछ नहीं पता होता है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इस घर में एक ऐसा रूम होता है जो हमेशा लॉक रहता है। सिर्फ एंडी अकेले उस रूम में जाता है और फिर उसे लॉक कर देता है। ऐसे ही क्लेयर को यहाँ पर कई महीने बीत जाते हैं और क्लेयर मान जाती है कि वो अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब हम देखते हैं कि विंटर का सीजन आ चुका है। एंडी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला जाता है और यहाँ क्लेयर की हालत ठंड से काफी ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि घर में बिजली भी नहीं थी। फिर एंडी जब वापस घर आता है तो वो क्लेयर से बताता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, इसीलिए वो इतने दिन घर से बाहर रहा, और वो रोने लग जाता है, जिससे क्लेयर को उस पर तरस आ जाता है। फिर वो उसे गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों रात में इंटीमेट होते हैं और इसी तरह क्लेयर को यहाँ काफी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि क्लेयर अब यहाँ खुशी से रहने लगी है। लेकिन उसे एंडी के मन की बात पता नहीं होती है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। एंडी क्लेयर को एक डॉगी ला के देता है, जिसे देखकर क्लेयर बहुत खुश हो जाती है और क्लेयर बातों बातों में एंडी से पूछती है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है, तो एंडी कहता है कि एक भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी क्लेयर को कार की डिग्गी में बंद करके उसे एक सुनसान जंगल में ले जाता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन क्लेयर की किस्मत अच्छी होती है और वहाँ पर दो बच्चे आ जाते हैं, जिसमें से एक बच्चा जख्मी होता है। क्लेयर उसमें से एक बच्चे को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी बात नहीं समझ पाता। तभी उन बच्चों की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और एंडी क्लेयर को फिर से कार की डिग्गी में डालकर वापस घर चलाता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन एंडी घर पर नहीं होता है तो क्लेयर उसी रूम को खोलने की कोशिश करती है जो हमेशा से लॉक रहता है और क्लेयर उस रूम को खोलकर एंटर हो जाती है। उस रूम में क्लेयर को एक फोटोज एल्बम मिलता है, जिसमें उसकी बहुत सारी न्यूड फोटोज होती हैं और उसे कुछ दूसरी लड़कियों की भी फोटोज मिलती हैं। क्लेयर समझ जाती है कि एंडी ने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया है और उन्हें लास्ट में मार दिया है। क्लेयर ये भी समझ जाती है कि एंडी उसे भी लास्ट में मारने वाला है। एक रात क्लेयर घर में अकेली होती है, तभी वहाँ पर क्लेयर को बाहर एक आदमी दिखता है, तो क्लेयर खिड़की से उसे इशारा करने लगती है और वो क्लेयर को देख जाता है। वो आदमी दरवाजा खोलने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और वो उसे जान से मार देता है और ये देखकर क्लेयर बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है। एंडी उस लाश को उठाकर घर में लाता है और उसे घर में ही जला देता है। इसके बाद एक दिन क्लेयर देखती है कि एंडी कुछ बच्चों की नोटबुक्स घर लेकर आया होता है, तो क्लेयर एक प्लान बनाती है कि वो फ्रैंका की नोटबुक में अपनी एक पिक्चर रख देगी, जिससे कि उसे पता चल जाएगा कि एंडी ने उसे कैद करके रखा है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आ सके। अब क्लेयर एंडी का ध्यान भटकाने के लिए चूल्हे में अपना हाथ जला लेती है। फिर वो फ्रैंका की नोटबुक में अपनी एक पिक्चर रख देती है और अगले दिन जब फ्रैंका अपनी नोटबुक देखती है तो उससे वो फोटो मिल जाती है और वो समझ जाती है कि क्लेयर खतरे में है। वो उसी समय वहाँ से उठकर भागने लगती है और वो पिक्चर गलती से वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वो फोटो एक बच्चे को मिल जाती है, जिसे उठाकर वो एंडी को दे देता है। अब एंडी समझ जाता है कि अब उसका राज खुलने वाला है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि फ्रैंका क्लेयर को तब तक आजाद कर चुकी थी और क्लेयर एंडी को वहीं पर कैद कर देती है जहाँ पर उसने कैद करके रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर एक टैक्सी में बैठी होती है और उसके चेहरे पर स्माइल होती है, क्योंकि वो अब आजाद हो चुकी थी। और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।